हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का केस स्टडी करेंगे क्लास 10। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रिया हैज ए लॉन विद फ्लावर बेड एंड ग्रास लैंड। मतलब ये के बाद लॉन है जिसमें ग्रास लैंड है, कुछ इस तरह, कुछ है फ्लावर बेड। द ग्रास लैंड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल while फ्लावर बेड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। Length of the grassland is found to be 3 meter more than twice the length of the flower bed। वो कह रहा है कि ग्रासलैंड की जो लेंथ है वो फ्लावर बेड की लेंथ के ट्वाइस से 3 मीटर ज्यादा है। मतलब अगर हम इसको x ले लेते हैं स्क्वायर को, तो ये 2x+3 है, ट्वाइस से 3 ज्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। टोटल एरिया दे रखा 1260। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन है पहला, इफ द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड इज x। देखो x उसने ले रखा है, मैंने भी x ऐड किया था। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लॉन। तो बड़ा आसान है, फर्स्ट पार्ट हमारा। टोटल लेंथ कितनी होगी कोई भी बता सकता है देख के। टोटल लेंथ होगी 2x+3 प्लस x, क्योंकि 2x+3 में x ऐड कर देंगे, तो यानी 3x+3। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया ऑफ द टोटल लोन। टोटल लोन का जो एरिया है वो कितना है, 1260। अब आप देखोगे तो टोटल जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल ही है जिसकी लेंथ कितनी है 3x+3 और ब्रेथ है x, क्योंकि स्क्वायर है तो ये x होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1260। लेंथ है 3x+3 और ब्रेथ है x। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 3x² प्लस 3x माइनस 1260 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। ये बहुत जरूरी है कि डिवाइड हो रही हो पूरी इक्वेशन तो कर देनी चाहिए। अब इसके फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फैक्टर। ये सभी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के हैं तो उनको ये आना ही चाहिए। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x+21 और 20 कॉमन लेंगे, तो x-20 और x+21। ये हमारे फैक्टर हो गए। x की वैल्यू 20 और 21 माइनस में ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ब्रेथ कभी माइनस में नहीं होती। तो x20 आ गया। इसका मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो गया 20 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रासलैंड। थर्ड पार्ट। अब ग्रासलैंड का एरिया बताना है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 3x+3, यानी हमने 20 निकाली है वैल्यू 63, और ब्रेथ कितनी है 20। तो एरिया हो गया 63 इंटू 20। सॉरी, एरिया ऑफ ग्रास लैंड पूछा था उसने, तो इसलिए हम उस पर 2x+3 करेंगे 43। लोअर बैंड का भी पूछा है 43, तो ये हमारा यहाँ पे 43 इंटू 2, तो 860 मीटर स्क्वायर। आखिरी पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर बेड टू द एरिया ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है। अब और वाले पार्ट में उसने रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, एरिया फ्लावर बेड। तो ऊपर फ्लावर बेड का एरिया x² है और नीचे जो ग्रासलैंड है उसका एरिया हमने निकाल चुके हैं 860। तो x² का मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 860। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो करेंगे 43। तो 20 रेशियो 43, ये हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ फ्लावर बेड अपॉन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।